स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। माँ ग्रास ग्रीन क्यों होती है? पापा स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं? भैया भगवान होते हैं क्या? दीदी फिश पानी में ही क्यों रहती है? मैम ये प्लांट्स आखिर खाते क्या है? ये क्वेश्चंस बचपन में हम में से कितनों ने पूछा होगा। उस टाइम में हर चीज के पीछे सवाल और हर चीज के लिए रीजन जानने की इच्छा होती थी। फिर चाहे बच्चे कहाँ से आते हैं और मरने के बाद हम कहाँ चले जाते हैं, ऐसे तमाम सवाल हम बालावस्था में जरूर पूछते हैं। पर जैसे ही हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारी इंक्यूजिटिवनेस यानी कि जिज्ञासा भी कम हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों? जहाँ हर एक चीज का उत्तर जानने को व्याकुल थे, अब बहुत सारी चीजों का लॉजिक नहीं जानना चाहते। आखिर क्या है इसकी वजह? कहीं इसकी वजह स्कूल्स तो नहीं? माँ की गोद से उठने के बाद हमारा दूसरा एजुकेशन स्कूल में शुरू होता है और स्कूल में बड़े होते होते हमारी क्रिएटिविटी और लॉजिकल रीजनिंग कम होती चली जाती है। सच में क्या स्कूल क्रिएटिविटी को मार देते हैं? आखिर क्या है इसका सच? आइए जानते हैं आज के अपने इस वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस और सोशल सेक्टर्स टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा और ऐसे तमाम लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों यूपीएससी की डिमांड है इंटरलिंकेजेस और इन-डेप्थ आर्ग्यूमेंट्स जो इस केस स्टडी में दिए गए हैं। इसको देखने के बाद आप एफर्टलेसली इस टॉपिक पर यूपीएससी मेंस का आंसर लिख पाएंगे। दोस्तों क्रिएटिविटी क्या होती है? थोड़ा सोचिए और बताइए। आप सब कुछ न कुछ जरूर बताएंगे और कुछ न कुछ सही भी जरूर होगा, पर इसको अगर एक क्वेश्चन के रूप में डाल दें कि डिफाइन द क्रिएटिविटी, तो आप में से बहुत से लोग बुकिश लाइन में लिखेंगे या फिर इस क्वेश्चन को ही छोड़ देंगे। घबराइए नहीं, ये एक आम समस्या बन गई है। जब आपको एक बाउंड्री में बांधा जाता है तो आपके नेचुरल आंसर्स बदल जाते हैं। देखा जाए तो हमें गॉड से सबसे बड़ा गिफ्ट ब्रेन मिला है। ये इतना वंडरफुल है कि आज की मॉडर्न लाइफ सिर्फ इसी की वजह से संभव हो पाई है। 1.5 kg की इस बॉडी ऑर्गन में इतनी कैपेसिटी है कि लाइफ क्रिएट और डिस्ट्रॉय दोनों कर सकता है। और हम ह्यूमंस बने हैं एक्सीलेंस के लिए, पर वो एक्सीलेंस और नेचुरल इंस्टिंक्ट धीरे धीरे हम में से कम होती जा रही है, जो कि एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। सृजन, इस शब्द का अर्थ है कुछ नया बनाना या खोजना। सृजन कोई और किसी भी तरीके से कर सकता है। आप अपने कमरे में पड़ी एक चीज पर नजर डालिए और ये बताइए कि क्या ये चीज बिना मानव के कल्पना के संभव है। सब चीज का एक ही ऑर्गन है और वो है आइडिया। आइडिया यानी कि क्रिएटिविटी। दोस्तों क्रिएटिविटी के बिना आप जीवन का आनंद कैसे ले पाएंगे? क्या कभी आपने इसके बारे में सोचा है? नए तरह के खाने, नए नए गाने, नई मूवीज, बुक्स, पोएट्री, गैजेट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब क्या बिना क्रिएटिविटी के पॉसिबल है? और ये क्रिएटिविटी क्या बिना माइंड के संभव है? दोस्तों अगर क्रिएटिविटी ना होती तो ये दुनिया कितनी बेरंग और बेस्वाद सी लगती। देखा जाए तो हर तरीके से अपने आप को व्यस्त, स्वस्थ और मस्त रखने के लिए क्रिएटिविटी की नीड होती है और ये क्रिएटिविटी आपको आने वाले टाइम में सरवाइव करने में सबसे बड़ा टूल है। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि क्रिएटिविटी के पीछे की वजह क्या है। देखिए क्रिएटिविटी के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है इंक्यूजिटिवनेस यानी कि जानने की उत्कंठा। जब तक आप व्हाई नहीं जानेंगे तब तक आप हाउ नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों इसी क्रिएटिविटी को जिंदा रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्कूल होते हैं। हम अपने लाइफ का सबसे बेसिक स्टेज स्कूल में स्पेंड करते हैं। ये स्कूल ही डिसाइड करता है कि हम क्या बनेंगे। पर आज का एजुकेशन सिस्टम हमारा भविष्य ही नहीं बल्कि हमारे प्रेजेंट को भी खराब करने में लगी हुई है। आज एजुकेशन का प्राइम गोल क्रिएटिव थिंकर्स नहीं बल्कि बस गुड वर्कर्स बनने का ही रह गया है। फेमस टेड टॉकर सर केन रॉबिन्सन के मुताबिक स्कूल नर्चर नहीं बल्कि क्रिएटिविटी को किल करते हैं। और इस आर्ग्यूमेंट के सपोर्ट में बहुत सारे स्कॉलर्स ने अपना पक्ष भी रखा है। ऐसे में ये समझते हैं कि क्यों और कैसे स्कूल क्रिएटिविटी को किल करते हैं। दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। आपकी तैयारी को और भी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए स्टडी IQ लाया है आपके लिए P2I का एक न्यू फाउंडेशन बैच, जहां सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम जैसे 3 अलग अलग पैकेजेस हर उस एस्पिरेंट की तैयारी के लिए डिजाइन किए गए हैं जो यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। जैसे भी आप 12th में हैं या आपके घर में कोई एस्पिरेंट है जो यूपीएससी की तैयारी को स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके लिए 42 मंथ्स का प्लैटिनम पैकेज। आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं और प्रिपरेशन स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए 30 मंथ्स का गोल्ड पैकेज। या फिर आप लगातार एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हैं लेकिन प्रीलिम्स या मेंस एग्जाम के चैलेंज को टैकल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप 18 मंथ्स के सिल्वर पैक को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको तीनों ही पैकेजेस में प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू यानी यूपीएससी एग्जाम के तीनों स्टेज की तैयारी बेसिक से एडवांस तक कराई जाएगी। साथ ही मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, वीकली रिवीजन टेस्ट, क्रैश कोर्स,
और नोट्स एंड बुक, ये सब कुछ भी आपको इस बैच में मिल रहा है। दोस्तों अगर आप इनमें से किसी भी पैकेज को परचेज करते वक्त एन लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आप इन तीनों पैकेजेस के साथ ही साथ स्टडी IQ के बाकी के कोर्सेज पे भी 60% तक का भारी डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। कोर्स रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन किए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या स्टडी IQ की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों 19वीं सेंचुरी से पहले ना तो स्कूल की इतनी प्रेजेंस थी और ना ही पब्लिक एजुकेशन सिस्टम की। देखा जाए तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद स्कूल सिस्टम की नीड पड़ी, जिसके पीछे 2 मेजर कारण थे। इनमें सबसे पहला रीजन यह था कि देश को डिसिप्लिन्ड वर्किंग क्लास की नीड थी, जिसे पूरा करने के लिए एडुकेट करना जरूरी था। स्कूल में यूनिफॉर्म, टाइम टेबल सिस्टम और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इंडस्ट्री की डिमांड थी। एंड सेकंड रीजन था पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंट। इंडस्ट्री के लिए हेल्पफुल सब्जेक्ट्स को प्रेफरेंस दिया गया और लेजर और एंटरटेनमेंट करने वाले सब्जेक्ट्स जैसे कि आर्ट्स को डिस्करेज किया गया। सब्जेक्ट्स की कैटेगराइजेशन और प्रेफरेंस ने व्यक्ति के होलिस्टिक डेवलपमेंट को रोक दिया। मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेजेस की इंपॉर्टेंस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा थी, इसलिए उसे टॉप प्रेफरेंस दिया गया। उसके बाद ह्यूमैनिटीज और सबसे लास्ट में आर्ट्स को रखा गया। दोस्तों आर्ट्स को भी फर्दर सब कैटेगराइज करते हुए म्यूजिक को ड्रामा से पहले प्रेफरेंस दी गई। उस समय की डिमांड से एजुकेशन सिस्टम को डिजाइन किया गया, पर अफसोस कि 300 साल बीत जाने के बाद भी सिस्टम आज भी वही है, जबकि डिमांड चेंज हो चुकी है। दोस्तों सर केन रॉबिन्सन का कहना है कि आप ग्लोब में किसी कंट्री पे लैंड करो, आपको सब्जेक्ट्स की हायरार्की सेम मिलेगी। अब तक आपने समझा कि ये क्यों किया गया, पर आइए अब समझते हैं कि इसे कैसे किया गया। देखिए स्कूल में सबसे पहले डिस्करेज किया जाता है क्वेश्चन पूछने की आदत को। आपके क्वेश्चन को फालतू, वियर्ड और एब्सर्ड बताकर पूरे क्लास में आपका मजाक बनाया जाता है, जिसके बाद आप क्वेश्चन पूछना ही धीरे धीरे छोड़ देते हो। दूसरा सबसे बड़ा हथियार है इवैल्यूएशन सिस्टम। सबके लिए एक ही इवैल्यूएशन पैटर्न। यदि आप किसी सब्जेक्ट में बेहतर हैं पर भी आपको अप्रिशिएट नहीं किया जाता क्योंकि आप टॉपर्स की रेस से बाहर हैं। दोस्तों के ग्रेड से लेकर 12th ग्रेड तक आप 2500 टेस्ट, क्विजेस और असाइनमेंट्स देते हैं। आप में से बचपन में कितने लोग कहानी लिखते होंगे, कुछ पोइट्री डिसाइड करते होंगे, कोई अच्छी ड्राइंग, कोई अच्छा सिंगर, डांसर, स्पोर्ट्स पर्सन या फिर अच्छा ड्रामा करते होंगे। पर आप बताइए कि आप में से कितनों का प्रोफेशन आपकी हॉबी है। ये भी नहीं तो ये सोचिए कि आप में से कितने अब तक उस हॉबी को बचा पाए हैं। दोस्तों जवाब शॉकिंग होंगे। दोस्तों पिकासो ने एक बार कहा था, ऑल चिल्ड्रन आर बॉर्न आर्टिस्ट, प्रॉब्लम इज टू रिमेन आर्टिस्ट एज वी ग्रो अप, ऑल किड्स हैव ट्रेमेंडस इनोवेशन। ये बात आपने भी फील की होगी और बहुत सी रिसर्च ने इस बात को प्रूव भी किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर एलिसन गोपनिक ने 4 साल के बच्चों के बीच में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया। बच्चों को टॉयज दिए गए और उन्हें 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। एक ग्रुप को टीचर ट्रेन करने वाली थी और एक ग्रुप को रैंडमली ही छोड़ दिया गया। बच्चों से टॉयज से प्रोड्यूस होने वाले साउंड को मिमिक करने के लिए बोला गया। टीचर ट्रेंड ग्रुप ने जल्दी ही मिमिक करना सीख लिया, पर जिन्हें ट्रेन नहीं किया गया था वो बच्चे सिर्फ साउंड ही नहीं बल्कि टॉयज में छिपे कुछ स्पेसिफिकेशंस को भी ढूंढ निकाला। ऑल्दो जो ट्रेन नहीं थे उन्होंने टाइम लिया, पर क्विक रिजल्ट से हमने उन बच्चों के इनोवेशन को किल कर दिया। दोस्तों ऐसी कहानी है 5 साल की बच्ची की। देखा जाए तो टीचर्स की कंप्लेन थी कि बच्ची का क्लास में मन नहीं लगता, वो दिन भर या तो बाहर या फिर क्लासरूम में पड़े ऑब्जेक्ट्स को घूरती रहती है। एक दिन क्लास में टीचर प्रेजेंट नहीं थी। बच्ची उस दिन कुछ ड्रॉ कर रही थी। टीचर जब उसके पास आई और उस बच्ची से पूछा कि क्या ड्रॉ कर रही हो, तो उसने बताया कि वो गॉड को ड्रॉ कर रही है। फिर टीचर ने बोला कि गॉड होता कैसा है ये तो किसी ने देखा ही नहीं। उस पर बच्ची ने जवाब दिया कि इस ड्राइंग को देखकर सब 1 मिनट में जान जाएंगे। दोस्तों आप इससे समझ सकते हैं कि बच्चों की कल्पना कितनी ज्यादा होती है। वो कुछ भी सोच सकते हैं और कुछ भी आइडिया लेकर आ सकते हैं, पर स्कूल में यंग पीपल को उनके क्रिएटिविटी से स्ट्रिप करके उन्हें 1 डायमेंशनल एकेडमिक मॉडल में तैयार किया जाता है। दोस्तों माइकल रॉबर्टो ने अपनी बुक अनलॉकिंग क्रिएटिविटी में बताया कि हमारे स्कूल क्रिएटिव स्टूडेंट्स को बहुत तरीके से डिस्करेज करते हैं। टीचर्स क्लेम करते हैं कि वो अपने इंडिपेंडेंट थिंकिंग और क्यूरियोसिटी को वैल्यू करते हैं, लेकिन रिवॉर्ड करते हैं ओबीडियंस और कन्फर्मिटी। देखा जाए तो स्कूल का एक ही मोटो है, बच्चों को फैक्चुअल मास्टर्स बनाना, मार्क्स की रेस में लगाना और सिर्फ उसके लिए पढ़ना ही लाइफ का सोल एम और मोटो है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप किसी मैथ के क्वेश्चन को डिफरेंट मेथड से सॉल्व करते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेथड आपकी टेक्स्ट बुक में है ही नहीं। हमारा एजुकेशन सिस्टम हैवली फोकस्ड है सिर्फ और सिर्फ राइट आंसर्स जानने में। उसे क्रिएटिव रिस्पॉन्स नहीं बल्कि राइट रिस्पॉन्स चाहिए। ओवर एम्फेसिस और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग मेथड से बार बार क्रिएटिविटी ही किल की जाती है। आज का मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम 1 प्रॉब्लम 1 आंसर सिंड्रोम से बुरी तरीके से ग्रसित है। स्कूल में बार बार आपका ब्रेन वॉश किया जाता है कि हर प्रॉब्लम के लिए एक सॉल्यूशन है, सिर्फ एक सॉल्यूशन से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। देखा जाए तो एजुकेशन सिस्टम थिंकिंग इनसाइड द बॉक्स रेदर देन थिंकिंग आउटसाइड के लिए मजबूर कर रहा है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी और स्टैंडर्डाइजेशन का प्रॉब्लम सबसे बड़ा है। बच्चों में एकेडमिक इन्फ्लेशन यानी कि डिग्री जमा करने की होड़ लग गई है, और इस एकेडमिक इन्फ्लेशन का मेन रीजन है डिग्री की वैल्यू कम होना। बैचलर्स, मास्टर्स,
डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट, बस सिलसिला कंटिन्यूड है। दोस्तों, सर केन रॉबिन्सन का कहना है कि क्रिएटिविटी इज एज इंपॉर्टेंट एज लिटरेसी, वी शुड ट्रीट देम विद इक्वल स्टेटस। दोस्तों, स्कूल ने न जाने कितनी बार क्रिएटिविटी को फेल भी किया है। थॉमस एडिसन, जिनके नाम पर 1000 से अधिक पेटेंट्स बल्ब की डिस्कवरी करने का रिकॉर्ड है, उन्हें स्कूल ने स्लो लर्नर बोलकर स्कूल से बाहर कर दिया। घर पे उनकी मां ने उन्हें बेसिक एजुकेशन दी। पाब्लो पिकासो द ग्रेट पेंटर को स्कूल में सबसे मुश्किल दिन गुजारने पड़े। उन्हें डिस्लेक्सिक टर्म करके बाकी बच्चों से अलग किया गया। द ग्रेट इंग्लिश पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिनकी पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स और द रोड नॉट टेकन आपने पढ़ी होगी, उन्हें स्कूल से डे ड्रीमर बताकर निकाल दिया गया। वो बेंच पे बैठे बैठे सपनों में खो जाते थे। फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन की कहानी तो आप सबने सुनी होगी कि उन्हें कैसे मेंटली स्लो और अनसोशल बोलकर कितनी बार स्कूल से एक्सपेल किया गया था। वहीं एयरप्लेन की डिस्कवरी करने वाले राइट ब्रदर्स को स्कूल से इतनी दिक्कत हुई कि वो कभी हाई स्कूल से ग्रेजुएट नहीं हो पाए। फेमस बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और आमिर खान को एक्टिंग की वजह से स्कूल में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और आमिर खान ने तो 12th के बाद पढ़ाई छोड़ दी। साथ ही द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर तो सिर्फ 10 ही पास हैं, क्योंकि उनका पैशन और क्रिएटिविटी बुक्स नहीं बल्कि क्रिकेट में था। ऐसे बहुत से बिजनेसमैन और कॉलेज ड्रॉप आउट होने के बाद भी आज मिलेनियर हैं। जब आप अपने नेचुरल क्रिएटिविटी और पैशन को नजरअंदाज कर देते हो तो लाइफ या तो बहुत बड़ी लगने लगती है या फिर बोरिंग। वैसे तो इसके कल्प्रिट्स बहुत से लोग हैं, लेकिन इसमें सबसे प्रमुख रूप से दोषी स्कूल ही हैं। पेरेंट्स और आपकी गलती इसके बाद आती है। सिर्फ कैरियर वाइज ही हमें अपनी क्रिएटिविटी की वजह से नुकसान नहीं होता, ऐसे भी लाइफ में हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, हमेशा सही आंसर करने और ढूंढने की प्रवृत्ति आपको कुछ नया करने से रोकती है। आप अपनी लाइफ में गलती नहीं करना चाहते, बट टू एयर इज ह्यूमन, और गलती होने के बाद हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। वन राइट आंसर मेंटली हमें फोर्स करती है कि लाइफ में हम कोई रिस्क ना लें। सबसे बड़ा नुकसान हमें मेंटली होता है। देखा जाए तो क्रिएटिविटी एक हैबिट है और स्कूल है किसे बैड हैबिट समझता है। हम जैसे अपनी क्रिएटिविटी को खोते हैं, हम डिप्रेशन और दुख में जीना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, स्कोर बेस्ड पैरामीटर एक ऑब्जेक्टिव पैरामीटर है और इस ऑब्जेक्टिव पैरामीटर को हम सत्य और अपने जीवन का लक्ष्य मान लेते हैं। बहुत से लोग आर्ग्यू करेंगे कि ये इंडिविजुअल चॉइस होती है कि कैसे वो अपनी क्रिएटिविटी को जिंदा रखें, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ लोग ऑलरेडी समाज और स्कूल के एग्जाम्पल से कंडीशनड हैं, जहां उन्हें अपनी क्रिएटिविटी को दिन प्रतिदिन कम करना पड़ता है। बहुत कम ही वो खुश नसीब हैं जिन्होंने अपनी क्रिएटिविटी को जिंदा रखा है। दोस्तों, प्रॉब्लम को तो हमने समझ लिया, लेकिन हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहीं ना कहीं उसके ओरिजिन में ही छुपा होता है और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी स्कूल ही है। दोस्तों, किस तरीके से स्कूल क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं, इस पर भी बात होनी चाहिए। आज के टाइम में बहुत से स्कूल्स ने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है और उसे सॉल्व करने में कुछ सराहनीय कदम भी उठाए हैं। सबसे अधिक जरूरी है स्कूल में एक फ्लेक्सिबल क्लासरूम लेआउट बनाने की, जिसमें किसी भी बच्चे को आजादी होगी वो किस सब्जेक्ट को कैसे और कब पढ़ना चाहता है। क्लासरूम को लाइब्रेरी के साथ अटैच करके रखना चाहिए। जिस भी बच्चे का कुछ और मन करे वो पढ़ने या ना पढ़ने के लिए फ्री है। दोस्तों, आपको ये सिचुएशन थोड़ी यूटोपियन जरूर लग रही होगी, लेकिन अमेरिका के कुछ स्कूलों ने इसे सक्सेसफुली अडॉप्ट किया है, जहां बेहतर रिजल्ट्स भी देखने को मिले हैं। साथ ही असाइनमेंट्स ओपन एंडेड होने चाहिए। असाइनमेंट में आपसे डायरेक्ट किसी चीज का नंबर नहीं मांगा जाए, आपको अपने व्यूज एक्सप्रेस करने के लिए छोड़ दिया जाए और उसको अप्रिसिएट भी किया जाए। इन सब के अलावा रट्टा मार पढ़ाई को भी कम करने की जरूरत है और कंटेंट को रैशनलाइज भी। ग्रुप एक्टिविटीज और बच्चों को आपस में डिस्कस करने के लिए छोड़ दिया जाए। इससे उनमें टॉलरेंस, दूसरों के व्यूज को रिस्पेक्ट करने की आदत और किसी भी प्रॉब्लम को मिलकर सॉल्व करने की हैबिट डेवलप होगी। साथ ही टीचर्स खुद एक रोल मॉडल और क्रिएटिविटी को क्लासरूम में एक्सरसाइज कर सकते हैं। बच्चों में क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए उन्हें बार बार उत्साहित करना चाहिए। सवाल पूछने की आदत को अप्रिसिएट और किसी भी तरीके से उन्हें डिमोटिवेट न करने से क्रिएटिविटी बनी रहेगी। बच्चों के अंदर छिपी क्रिएटिविटी और इंक्लिनेशन किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट जैसे कि स्पोर्ट्स और आर्ट फॉर्म में हो तो उसे पहचान कर उन्हें वहां पर काम करने के लिए प्रमोट और मोटिवेट करें और उन्हें उस पैरामीटर पर इवेल्युएट किया जाए जिसमें वो बेहतर हैं। फॉर्मर गूगल सीईओ एरिक स्मिथ ने बताया कि हम हर 2 दिन पे इतना इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं जितना ह्यूमन सिविलाइजेशन के शुरू होने से लेकर 2003 तक नहीं किया गया था। 19th सेंचुरी कन्फॉर्मिटी डिमांड करती थी, लेकिन 21st सेंचुरी की डिमांड क्रिएटिविटी है। आखिर एक इंडस्ट्रियल मॉडल ऑफ फोर्स्ड स्कूलिंग आज के न्यू टेक्नोलॉजिकली इनेबल्ड और इंफॉर्मेशन सैचुरेटेड इकोनॉमी में क्रिएटिव और एजाइल लोगों की नीड है। स्कूल को अपने आप को एक बार फिर से रीइनोवेट और रिस्ट्रक्चर करके आज के मॉडर्न नीड्स को कैटर करने वाले बच्चे प्रोड्यूस करने होंगे और दोस्तों इस काम को बखूबी कर सकते हैं जैसा उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान किया था। दोस्तों, आपकी इस मुद्दे पर राय क्या है, हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।